ബംഗാളിൽ 200-ന് മുകളിൽ സീറ്റ് നേടി ബി.ജെ.പി. സർക്കാർ രൂപീകരിക്കുമെന്ന് പാർട്ടി സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ ദിലീപ് ഘോഷ് പറഞ്ഞു. കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകൾ നടപ്പാക്കിയ വർഗീയ രാഷ്ട്രീയം മമതാ ബാനർജിയും തുടരുകയാണ്. മുഖ്യമന്ത്രി ആരാകണമെന്ന് ദേശീയ നേതൃത്വം തീരുമാനിക്കുമെന്നും ദിലീപ് ഘോഷ് ജനം ടിവിയോട് പ്രതികരിച്ചു. ഗൗതം നാരായണൻ തയ്യാറാക്കിയ റിപ്പോർട്ട് കാണാം. പശ്ചിമബംഗാളിൽ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ പ്രചരണം കത്തിക്കേറുമ്പോൾ നമ്മളോടൊപ്പം കൊൽക്കത്തയിൽ ചേരുന്നത് ബി.ജെ.പിയുടെ സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ ദിലീപ് ഘോഷാണ്. ബി.ജെ.പി. അധികാരത്തിലെത്തുകയാണെങ്കിൽ ഒരുപക്ഷെ മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനത്തേക്ക് എത്താൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ യോജിച്ച പേര് ദിലീപ് ഘോഷിൻ്റെതാണ് എന്ന കാര്യത്തിലും സംശയമില്ല. സർ, നമസ്കാർ. You are traveling across the state for campaigning. So, what is your assessment on the ground reaction? Will BJP can form government? इस बार बंगाल में चुनाव हो रहा है, परिवर्तन का चुनाव हो रहा है. लोगों का माइंडसेट हो चुकी है, ट्रेंड इलेक्शन का उसी तरफ जा रहा है. और जो जंगल महल इलाका जहाँ से शुरू हुआ चुनाव, वो हमारा कोर इलाका है. टीएमसी का कोई वहाँ अस्तित्व नहीं, कोई ना लीडर, ना कोई प्रचार, ना कुछ है. तो जिस गति से चुनाव का शुरू हुआ था उसी गति में बढ़ रहा है, उसी दिशा में बढ़ रहा है. और जैसा कि 200 सीट का हमने टारगेट रखा है, 200 सीट तक पहुँच जाएगा बीजेपी. Why the BJP people are criticizing Trinamool Congress is communalizing this election? नहीं, यहाँ की देखिए पॉलिटिक्स पहले से कम्युनल पॉलिटिक्स, पोलराइज पॉलिटिक्स रहा है. बिफोर पार्टीशन यहाँ भी हिंदू मुस्लिम का आधार पर पॉलिटिक्स हुआ और विभाजन भी देश का पार्टीशन वैसे ही हुआ. फिर कांग्रेस ने उसी को किया, फिर सीपीएम ने किया, फिर टीएमसी ने किया. मुस्लिम वोट के लिए कंपटीशन रहा, आज भी रहा. लेकिन आज की जो जनरेशन है उन्होंने काफ़ी अवेयर है कि देश का राजनीति विकास डेवलपमेंट पर होना चाहिए. मोदी जी ने जो नया ट्रेंड शुरू किया डेवलपमेंट का, आज बंगाल भी उसी दिशा में जाना चाहता है. यूथ भी जाना चाहते हैं, यहाँ के लोग भी चाहते हैं कि जो बंगाल सबसे आगे था देश का आज़ादी के बाद, वो सबसे पीछे हो गया है. तो लोगों को लग रहा है कि बंगाल का जो उनका जो प्राइड है, जो गरिमा, उसको वापस लाना चाहिए. और इसलिए ये बीजेपी का हाथ से, मोदी जी का हाथ से हो सकता है. और इस बार का चुनाव इसलिए ट्रेंड बीजेपी की तरफ है. लोकसभा के समय लोगों ने एक बार संकेत दे दिया था, 18 सीट हमने जीता है, 2.3 करोड़ वोट हमको मिला था और 2.47 करोड़ ममता को मिला था. थोड़ा सा डिफरेंस था. अब उल्टा हो गया है. पिछले 2 साल में हमने बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज किया है संगठन बढ़ाने के लिए, उसका रिपेयरिंग किया है जहाँ कमजोरी था. आज हमारा एक नंबर संगठन है और रिजल्ट भी 1 नंबर होगा. Mamata Banerjee upon threatening election commission and CRPF. How you see this type of statements? ममता बनर्जी जो चीफ मिनिस्टर बनी 2 बार, वो इसी इलेक्शन कमीशन सेंट्रल फोर्स ईवीएम के माध्यम से बनी थी. आज जब पब्लिक उनके पीछे से चला हट गया, उनको सपोर्ट नहीं मिल रहा है, इनको टारगेट बनाया है सेंट्रल कमीशन का आदि. आज एक टेप आया है, ऑडियो टेप. तो उनका डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट कुछ बिहार को बोलते हैं, वो जहाँ वो जो इंसिडेंट हुआ था कुछ क्या करना है, पुलिस को फंसाना है, सीआरपीएफ को फंसाना कैसा है. ये जो कॉन्स्पिरेसी, इस प्रकार जो पॉलिटिक्स डराने का, धमकाने का, तोषण का और कॉन्स्पिरेसी का बंगाल के सामने एक्सपोज हो चुका है. तो मुझे लगता है कि लोग इसका खिलाफ ही वोटिंग करेंगे. Dilip ji, in Kerala, the CPIM and Congress fighting each other for power, but in Bengal in the same time they are in alliance. हाँ, इसलिए लोग बोलते हैं बंगाल में दोस्ती, केरल में कुश्ती. तो इनकी पॉलिटिक्स ऐसे ही है, कोई नीति नहीं है, विशेष कोई आइडियोलॉजी नहीं है, केवल पावर चाहिए, सत्ता चाहिए, इसलिए सब करते हैं. अभी तक चला है, लोगों के पास अच्छा अल्टरनेटिव नहीं था, विकल्प नहीं था. बंगाल में हमने विकल्प भाजपा को दिया, लोगों ने एक्सेप्ट किया है. तो यहाँ कांग्रेस सीपीएम कोई फैक्ट्री नहीं इस इलेक्शन में. केरल के लोग भी देखेंगे कि यहाँ का पॉलिटिक्स कैसी हो रही. वहाँ भी कम्युनिस्ट राज, यहाँ भी कम्युनिस्ट राज था. लोगों ने इसको साफ किया, अगले बार वहाँ से साफ कर देंगे. CPIM is in alliance with Abbas Siddiqui's Indian Secular Front. Do you feel Abbas Siddiqui have any influence in Muslim dominated districts? 10-15 सीट में थोड़ा सा उनका प्रभाव हो सकता है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन नया है. अब्बास सिद्दीकी भी यंग नया है, उनका अनुभव उतना नहीं है राजनीति में, चुनाव लड़ा नहीं कभी. और जबकि यहाँ पोलराइज पॉलिटिक्स चल रहा है, मुसलमानों को लग रहा है कि टीएमसी ठीक है, भाजपा के खिलाफ उनको डरा रहे हैं. बहुत मुस्लिम जो एडुकेटेड मुस्लिम, वो आज सोचने लगे कि इन लोगों ने बीजेपी का डर दिखा के हमको बैकवर्ड बना दिया, गरीब बना दिया, हमको क्रिमिनल बना दिया, अनएडुकेटेड बना दिया. तो वो सोच रहे हैं. आज काफ़ी संख्या में मुसलमान हमारी पार्टी में आए हैं, मेरे हाथ से ज्वाइन किया पार्टी. और अच्छे लोग, एडुकेटेड लोग हैं, वो भी सोच रहे हैं कि हमारे बच्चों को भी अच्छा एडुकेशन मिलना चाहिए, डेवलपमेंट होना चाहिए, नौकरी मिलना चाहिए. जब तक हुआ ही नहीं. वेस्ट बंगाल का मुसलमान देश में सबसे गरीब है,
साचार कमेटी का जो रिपोर्ट उसमें है, और सच में बहुत करीब है। और मोदी जी का जो डेवलपमेंट का वर्क है, चाहे शौचालय हो, आवास योजना के घर हो, गैस कनेक्शन हो, रेशन हो, मुसलमानों को सबसे ज़्यादा मिला है। 3 तलाक हटाने का जो लाभ मुसलमान महिलाओं को मिला है, तो रियलाइज करेंगे हिंदू बीजेपी को हिंदू पार्टी बोल के हमको जो डराते थे वो नहीं है। बीजेपी सबका विकास करता है, तो इसलिए इस बार चुनाव में भी उसका थोड़ा परिवर्तन होगा। और आगे धीरे धीरे ये जो सेक्युलरिज्म के नाम पर जो कम्युनलिज्म चलाते हैं, इनको भी लोगों ने सिखा देंगे ठीक से। एक और सवाल है, वाई देयर इज नो सीएम फेस फॉर बीजेपी इन बंगाल? नहीं, जहाँ फर्स्ट टाइम हम जीतते हैं कोई प्रोजेक्शन नहीं होता बीजेपी का, ये हमारी ट्रेडिशन है। फिर जीतने के बाद हमारे जो विधायक दल हुए वो नेता चयन करते हैं, सेंट्रल जो पार्लियामेंट्री बोर्ड है वो उसका देखते हैं किसको बनाया जाए, और फिर अपने जो कार्यकर्ता को सामने रखते हैं उसके द्वारा सुशासन देते हैं। हर प्रदेश में हुआ है और बंगाल में उसी प्रकार हो रहा है। जीतने के बाद हम लोग अपना चीफ मिनिस्टर फेस सिलेक्ट कर लेंगे। ഓക്കെ ദിലീപ് ജി, താങ്ക് യു സോ മച്ച്. എന്തായാലും പശ്ചിമ ബംഗാളിൽ BJP മൃഗീയ ഭൂരിപക്ഷത്തോടുകൂടി സംസ്ഥാനത്ത് അധികാരത്തിലെത്തും എന്നാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചരണത്തിന് നേതൃത്വം നൽകുന്ന സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ കൂടിയായ ദിലീപ് ഘോഷ് വ്യക്തമാക്കുന്നത്. ഒപ്പം കേരളത്തിൽ കോൺഗ്രസും CPIM-ഉം പരസ്പരം മത്സരിക്കുകയും പശ്ചിമ ബംഗാളിൽ ഒറ്റക്കെട്ടായി നിന്നുകൊണ്ട് തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെ നേരിടുകയും ചെയ്യുന്ന പ്രവണതയെയും അദ്ദേഹം രൂക്ഷമായി വിമർശിക്കുന്നു.